बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दर्शकों। सेप्टिक टैंक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेप्टिक टैंक और वाटर टैंक ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और कई लोगों को इनमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे, दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेनली फोकस रहेगा आज हमारा सेप्टिक टैंक के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक ये दोनों लगभग एक घर के अंदर में साइज में बराबर होते हैं। इन दोनों में पानी ही होता है। तो कई बार ये गलती हो जाती है कुछ लोगों से कि वाटर एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट का जो जोन है वो है ईशान कोण, इसलिए हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक को ईशान कोण में रखते हैं और कुछ लोग सेप्टिक टैंक को भी ईशान कोण में ही बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना है और उसके बाद उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो बनाते हैं उसको हमेशा खुद के पीने के लिए ही उपयोग में लेते हैं। वो स्वच्छ पानी होता है या फिर उस पानी से हम साफ सफाई से रिलेटेड काम, नहाने के लिए, किचन में या किसी भी तरीके का जो हमको यूज़ करना है वो सब हम करते हैं। वो एक पॉजिटिव जोन है, वो एक पॉजिटिव आइटम है और उससे हमेशा हमें पॉजिटिव एनर्जीज को ही लेना होता है। वो इंटेक का काम करता है। तो ये वाटर टैंक का पर्पस है। सेप्टिक टैंक जो है उसमें हमेशा खराब पानी होता है, उसमें पानी हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, उससे इनटेक नहीं किया जाता है। जो भी बाथरूम का पानी होगा, सिंक का पानी होगा, टॉयलेट सीट का पानी होगा, ये सब जो पानी होते हैं वो सेप्टिक टैंक में जाते हैं या थ्रू आउट भी कई बार चले जाते हैं, डायरेक्ट पाइपलाइंस भी होती हैं। लेकिन बेसिकली ये आपके पूरे गंदे पानी का कलेक्शन पिट है और फिर यहाँ से पानी आपका बाहर नाली में ड्रेन आउट होता है, जो कि टोटली निगेटिव जोन है, निगेटिव आइटम है और निगेटिव एनर्जी का सोर्स ऑफ पिट है। ये दोनों के बीच का एकदम क्लियर डिफरेंशिएशन हो गया। सेप्टिक टैंक आपको किन डायरेक्शंस में नहीं बनाना है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव जोन होता है आपका, पॉजिटिव जोन आप समझ रहे हैं ना, 360 डिग्री में जो 180 हाफ जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव जोन है। उस पॉजिटिव जोन में आपको ईशान कोण जो है वो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव जोन है, उस पार्ट में तो भूल कर भी आपको अपना सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। इसके अलावा प्रॉपर नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में, ये भी भगवान के डायरेक्शंस हैं और इन डायरेक्शंस में भी आप सेप्टिक टैंक का निर्माण बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट जो है वो है आपका ब्रह्म स्थान। घर का जो ब्रह्म स्थान होता है उसमें भी आपको सेप्टिक टैंक नहीं बनवाना है। ये जो चार मेजर जो मैंने डायरेक्शंस बताए, अगर आपने अपना सेप्टिक टैंक यहाँ पे बना लिया है तो आप ये मान के चलिए कि इसका कोई निवारण नहीं हो सकता है। आप कई रेमेडीज करते रह जाएंगे लेकिन ये इसका इम्पैक्ट जो है वो एक टाइम के बाद आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इन जोन से अवॉइड करें। अगर उन जोन में बन भी गया है तो फिर कुछ रेमेडीज से उनके प्रभावों को हल्का किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सेप्टिक टैंक बहुत सोच समझ के बनाएं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में और सेप्टिक टैंक में कंफ्यूज ना हो। अब हम बात करते हैं कि सेप्टिक टैंक किस डायरेक्शन में बना सकते हैं, जो कि सबसे सेफ डायरेक्शन है, और कुछ मिथ्स को भी हम लास्ट में क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे सेफेस्ट जो डायरेक्शन है सेप्टिक टैंक के लिए वो है आपका वायव्य कोण। एग्जैक्टली वायव्य कोण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो आपका सबसे अच्छा डायरेक्शन है सेप्टिक टैंक के लिए। इसमें एक कंडीशन है, अगर आपका प्लॉट जिसमें वेस्ट और नॉर्थ की जो वॉल है, इन दोनों की वॉल से 2-2 फीट आप छोड़ दीजिए, उसके बाद ही सेप्टिक टैंक का निर्माण कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो सेप्टिक टैंक की वॉल है वो आपके प्लॉट के डेड एंड की जो वॉल रहेगी उसके साथ कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन पे आता हूँ। सेकेंड ऑप्शन जो है इसके लिए आप प्रॉपर साउथ की का जो डायरेक्शन है उसको, या फिर अग्नि कोण का जो डायरेक्शन है इसको, इन दोनों को आप उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन फिर से रिपीटेडली वही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये आपके आउटर जोन के साथ में कनेक्टेड ना हो। उसमें 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट का एक मार्जिनल डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको सेप्टिक टैंक
किसी ऐसी जगह में बनाना है जिसके ऊपर आप कुछ निर्माण करना चाहते हैं, जो कि कुछ लोगों का मिथ होता है, जैसे कि स्टेयर केस आपने साउथ डायरेक्शन में बना ली है या आपने अग्नि कोण में स्टेयर केस बना ली है, तो क्या हम उसके नीचे सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं? देखिए, सेप्टिक टैंक एक निगेटिव कंपोनेंट है। आप निगेटिव कंपोनेंट को निगेटिव जोन में बनाएंगे तो उससे उतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस सीढ़ी के नीचे का हिस्सा भी ऑलरेडी निगेटिव पॉइंट्स में ही काउंट होता है, तो जहाँ पर निगेटिव है वहाँ पे अगर आप कोई निगेटिव चीज़ बना देंगे तो उससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप बेझिझक होकर सेप्टिक टैंक का निर्माण सीढ़ी के नीचे भी कर सकते हैं। तो ये था सेप्टिक टैंक से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है और ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो में उन चीज़ों को कवर अप नहीं किया है, तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वाटर टैंक के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और अगर आपको सेप्टिक टैंक से रिलेटेड बिल्कुल 1% का भी कोई डाउट है मन में, तो उसको आप बिल्कुल कमेंट्स में डालिए, मैं उसको देखकर तुरंत रिप्लाई करता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और नए नए मैं इस तरीके के आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ने वाले हैं वास्तु का। किसी भी तरीके की वास्तु से रिलेटेड अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, उसका 100% सॉल्यूशन इस चैनल में मिलेगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।